जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना इसमें क्या बुरा मिला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला। आप सोच रहे होंगे भैया आप हरिवंश राय बच्चन जी की इस सुंदर काव्य की पंक्तियों को क्यों दोहराने लगे। इसीलिए पॉज एंड लर्न है क्या, यही तो। जीवन की आपाधापी में हमें एक ठहराव लेना चाहिए और सीखना चाहिए, वो वक्त निकालना चाहिए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पॉज एंड लर्न की यात्रा के माध्यम से नहीं शेयर करना चाह रहा। मन में कुछ ऐसा संकल्प जागा है, क्यों ना ऐसे पर्सनालिटीज को, ऐसे शख्सियतों को अपने बीच में लेकर आए, ऐसे व्यक्तित्व जो हमारे ही बीच के, आप जैसे हमारे जैसे लोग हैं, जो गृहस्थी में हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस में हो सकते हैं, और यहाँ होते हुए उनके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन आए, कुछ ऐसे उतार चढ़ाव से जीवन गुजरा, कुछ ऐसा भीतर के प्रति उनका रुख हो गया कि वहां से उनके जीवन में अलग ही रूपांतरण होता चला गया। The life became so transformational, so inspirational that you and I can connect with them, और उनसे जुड़कर हम सीख सकते हैं कि ये कैसे संभव हुआ। मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि हमें महापुरुषों के जीवन से सीखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का जीवन, APJ अब्दुल कलाम साहब का जीवन, भगत सिंह साहब का जीवन, ऐसे बहुत से हमारे शहीद हुए हैं, सुधारक हुए हैं, संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, बुद्ध पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सामने रखा और मनुष्य जीवन की संभावनाओं को हमारे सामने रखा। लेकिन ये भी वास्तविकता है कि बहुत बार मनुष्य मन, जो आम आदमी है, वो ये सोचता है कि अरे भैया ये सब उनके लिए संभव था, हमारे लिए संभव नहीं। हमारे साथ तो बहुत सारी परेशानी है, हमारे साथ तो यही दिक्कत है। तो इन पर्सनैलिटीज को, इन महापुरुषों को जब हम उनके ग्रंथों के माध्यम से पढ़ते हैं, जीवनी के माध्यम से पढ़ते हैं, तो हम मोटिवेट होते हैं, इंस्पिरेशन आती है। लेकिन जब हम किसी अपने साथी को देखेंगे तो ज्यादा प्रेरित होते हैं। यही प्रेरणा इन कहानियों को और इन जीवंत वृत्तांतों को बहुत ज्यादा यूनिक बनाए। और इसीलिए हमारा प्रयास है कि हम अपनी एक नई आगामी सीरीज आपके बीच में लेकर आए, जिसका नाम है लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज। ये कहानियां नहीं है, ये किस्से नहीं है, ये जीवन है। और वो लोग जो इस जीवन को जी रहे हैं, उनके साथ हम जुड़े। तो इसी श्रृंखला में हम हर महीने आपके बीच में एक व्यक्तित्व को लेकर आने वाले हैं और उस पर्सनैलिटी से ये जानेंगे, ये समझेंगे कि कल तक जो व्यक्ति सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में फंसा था, जो खुद संसार को पाना चाहता था, उस आपाधापी में फिर आया भी तो एक तरफ से धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में, और उसी तरह से वो बहता चला गया। और अचानक उस बहते हुए सैलाब में कहीं ठहर गया, कोई किनारा पा गया, और उस पड़ाव में, उस ठहराव में, उस पॉज में उसने कुछ सीखा, अपने साथ बैठना सीखा। जीवन में इन जिम्मेदारियों के साथ में एक और जिम्मेदारी जो अपने प्रति है, उसे समझना सीखा, अपने वास्तविक बोध को सीखा, समझा, और ऐसे में भीतर का धीरे धीरे संस्कार प्रबल होता गया। और कैसे फिर उन्होंने एक रूपांतरण की यात्रा शुरू की। वो वैरागी हो के कहीं सब छोड़ छाड़ के नहीं बैठ गए। संभव है आज भी नौकरी कर रही हूँ, आज भी कोई काम कर रही हूँ, अपना बिजनेस कर रही हूँ, लेकिन उनके जीवन में वो जो एक सादगी आ गई, वो जो एक ठहराव आ गया, उससे उन्हें क्या क्या मिला, और उसे प्राप्त करने के लिए या वहां तक पहुंचने के लिए, उस पड़ाव तक जाने के लिए उन्हें किस किस उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कैसे उनके दिव्य परीक्षाएं हुई, कैसे संसार में, परिवार में उनको प्रतिरोध को सामना करना पड़ा, चैलेंजेस का। ये सब के बीच में उन्होंने अपनी इस भीतर की जो कॉलिंग है उसको कैसे जाना और कैसे इस पर आगे बढ़ते चले गए। हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं, है कोई एक मंजिल जो मुझे बुलाती है ना, पाँव मेरे कहीं भी पड़े लेकिन वो मंजिल मुझे बुलाती है। वो मंजिल तक जो बुला रही है उसकी आवाज को इन्होंने कैसे सुना, कैसे पहुंचे। जब इन लोगों से लाइव बात करने का मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि वो इंस्पिरेशन हमारे लिए और डुएबल हो जाएगी, और हमें लगेगा कि हाँ अब हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए, ऐसे करने से ये हो सकता है। तो इसी वजह से ये लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज यूनिक हो जाती हैं। और ये लोग महापुरुष मैं नहीं कहूँगा कि भी हो गए हैं, हम लोग नहीं हुए, हम साधारण जीव हैं, लेकिन हमें ऑर्डिनरी जीवन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेसन सिखा सकते हैं। इसीलिए हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं इस श्रृंखला को। इस श्रृंखला में सबसे पहले मेरे बहुत अच्छे साथी, एक मित्र श्री गगन श्रीवास्तव जी, जो कि पुणे में नौकरी करते हैं। बीच में उन्होंने अपना बिजनेस भी किया। पति पत्नी ने बहुत ऐसा समय भी देखा, ऐसा फेज भी देखा जब आप जो चीज की कल्पना करें वो खरीद सकते हैं। हीरे मोती, जगत की चकाचौंध, जो मर्जी खरीदना चाहे, जो मर्जी लाना चाहे, विद द ब्लिंक ऑफ एन आई यू कैन गेट इट। उस स्थिति से
एक ऐसी संभावना में पहुंच जाना कि पुणे से अपना घर छोड़कर चल देना और हिमालय की ऊंची श्रृंखलाओं में उत्तरकाशी से ऊपर जाके रैथल नाम के एक छोटे से गांव में जहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है वहाँ बैठ जाना, जहाँ कोई कुरियर वाला नहीं आता, कोई चिट्ठी वाला नहीं आता, जहाँ इंटरनेट बहुत कम है, ऐसी स्थिति में वो बैठे हैं, अपना जॉब भी कर रहे हैं और अपने जीवन में इस परिवर्तन को जी भी रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ा रोमांचकारी होगा कि अगर हम उनसे जुड़ सकें, उनसे पूछ सकें, उनसे बहस कर सकें और उनसे इंस्पिरेशन ले सकें। ये प्रेरणा हमारे लिए ज़्यादा जीवंत होगी, ज़्यादा लाभकारी होगी। अपने प्रश्न तैयार रख लीजिए, अपनी जिज्ञासाएं तैयार रख लीजिए, क्योंकि जूम पर हम इस मीटिंग को करेंगे, उसका एक छोटा सा साक्षात्कार लेंगे और उसके माध्यम से आप भी प्रश्न पूछ पाएंगे, वो उत्तर दे पाएंगे। हमारा काम होगा आप लोगों को तोड़कर। तो संडे शाम 5 बजे गगन जी के साथ मिलते हैं। हर महीने ऐसी एक पर्सनैलिटी को जानेंगे, समझेंगे, उनके जीवन वृत्तांत को। ये किस्से कहानियां नहीं है, ये जीवन की सच्चाइयां हैं और इससे गुजरते हुए लोग उस यात्रा में उस स्थान तक पहुंच रहे हैं जहां तक जीव को वास्तव में पहुंचना है। आइए ये ठहराव लें और सीखें इनके जीवन से। थैंक यू सो वेरी मच। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल। प्रणाम।